पता नहीं फलाना ढिमका बाबर साबर जो है, यही सब करतूत है। उल्टा सीधा नाम रख के जो है पैदा हुए हैं। मैं तो कहता हूँ मुल्ला मुक्त भारत हो। हमारा तो एजेंडा है मजार मुक्त भारत, मुल्ला मुक्त भारत जो है, नशा मुक्त भारत। हम तो खुद करते चलते हैं। आपको दिल दिया ये भरोसा किया, आपको दिल दिया ये भरोसा किया, भूल कर न कभी देंगे धोखा पिया, जान के बदले कुर्बान जहाँ साथिया, साफ सुन ले जमी आसमां साथिया, ता कयामत ये वादा किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी हो हल्ला। मैं हूं प्रतीक खरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें तमाम निर्देश दिए, लेकिन जो निर्देशों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है लाउड स्पीकर को लेकर। समीक्षा बैठक में महाकुंभ को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन लाउड स्पीकर को लेकर सख्त निर्देश दिया गया और कहा गया कि जो लाउड स्पीकर है धार्मिक स्थलों में जो लगे हुए हैं उनकी ध्वनि बाहर नहीं आनी चाहिए और इस पर एक्शन लीजिए। आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि अगर वो नहीं मानते तो आप एक्शन लीजिए। इसका विरोध भी होने लगा है, लोगों की अपनी अलग अलग राय है। राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं, लेकिन आम जनमानस इस निर्देश के बारे में क्या सोचता है, उनके क्या विचार हैं। तो आइए चलते हैं, तमाम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे वो इस निर्देश को कैसे देखते हैं। कल सरकार ने निर्देश दिया गया जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर लाउड स्पीकर लगे होते हैं बहुत तेज, तो आप इसको कैसा देखते हैं कि ये इनकी आवाज़ बाहर आनी चाहिए या बंद होने चाहिए या नहीं? वही तो सरकार का रूल है, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन नियमता जो है कोई उसमें बुराई नहीं है। नहीं, आप जैसे जो लाउड स्पीकर बड़े बड़े मंदिर हैं मस्जिदों में लगे होते हैं, जिनकी ध्वनि जो तेज होती है, तो आपको कभी समस्या होती है? ध्वनि से तो लोगों को दिक्कत होती है और नियमता इसका वॉइस स्लो होना चाहिए, आवाज, जिससे किसी को दिक्कत ना हो, आवागमन में दिक्कत ना हो। पेशेंट भी लोग रहते हैं, हॉस्पिटल रहते हैं, लोग दिक्कतें हो सकती हैं। आपको कभी समस्या हुई? मैं तो भाई हमें समस्या इसलिए नहीं हुई कि क्या नाम कोई, मैं तो पेशेंट हूँ नहीं, लेकिन पेशेंटों को ज़्यादा दिक्कत होती है। हर जगह आए दिन 20% जो दिक्कतें लोग होती हैं। कमलेश गिरी, कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से ही हूँ। अच्छा, एक चीज जानना चाहूंगा मैं आपकी राय इसमें कि जो लाउड स्पीकर बड़े बड़े धार्मिक स्थलों में लगे होते हैं, तो क्या इन पर रोक लगनी चाहिए या नहीं? देखिए, रोक सवाल में आपके दो क्वेश्चन है। रोक लगना और उससे डिस्टर्बेंस पैदा होना, दोनों दो बातें हैं। रोक लगना, आप क्या क्या परतूजड़ पे रोक लगाएंगे, वो साउंड कम कर लिया जाए। आप अपने लिए बजा रहे हैं तो आप अपने सुने, दूसरे को सुनाना है तो आप फिर दूसरे के कान के तक लगा दीजिए। इसलिए उसको स्लो करके चला सकते हैं आप। धार्मिक स्थान है, किसी का है, ठीक है, उसको बिल्कुल स्लो कर लीजिए, आप अपने ग्राउंड तक रखिए। इस मकान में साउंड चलानी है तो इस मकान तक आप आवाज चलाइए। बाहर जाएगी तो रोक एकदम 100% लगनी चाहिए। आप अपने घर में हैं तो कुछ भी करिए, अपने बाप को बाप बोलिए, अपने भाई को भाई बोलिए, दूसरे को बाप अपने बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। आपको कभी समस्या हुई है इसको लेकर? बिल्कुल समस्या हुई है। मैंने कम से कम 10 जिलों में मैंने खुद बंद कराया है, साउंड को कम कराया है। 10 मस्जिदों में कहीं मंदिर है तो उसको भी भाई स्लो कर लो, तुम स्लो चलाइए। आप अपने घर के ग्राउंड तक सुनिए, बाहर न जाने दीजिए, बिल्कुल बेहतर है। बाहर जाएगी तो 100% बंद होना चाहिए। वेद प्रकाश, कहाँ से हैं आप? हम यही लखनऊ में हैं। अच्छा, जो ये लाउड स्पीकर लगे होते हैं धार्मिक स्थलों में, कभी आपको समस्या हुई निजी तौर पर? नहीं, समस्या नहीं हुई है। एक्चुअली समस्या ही नहीं है। धर्म को ही लोग समझ रहे हैं कि उसका शोरगुल किया जाए, और परमात्मा को याद करने के लिए सबसे बड़ी बात है वो मन मना भव, मन से याद करो। ये सब नौटंकी हैं, ये सब दुकानें हैं। जितनी दुकानें खुली हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख ईसाई, इन दुकानों खाली पैसा पैदा करने के लिए इन्होंने खोल रखा। सारा परमात्मा का काम साइलेंस। दो ही ऊर्जा हैं, एक साइलेंस, एक साइंस ऊर्जा, दूसरी तीसरी तो है नहीं। तो साइलेंस ऊर्जा में क्या है, चुपचाप उसको याद कीजिए। वो मन के भाव को जानना चाहता है, वो तुम्हारी नौटंकी को नहीं पसंद करता है। इसलिए सारे संसार के लोग परेशान है इस समय। दुखी का कारण खुद ही है, वो कुछ परमात्मा नहीं है। अच्छा, वो परमात्मा के घर जाके और यहाँ मार्केट में आके अपनी नौटंकी करते हैं कि हम तो परमात्मा का हुआ है, परमात्मा कुछ नहीं करेगा। तो ये कर्मों का, कर्म की गुही गति नहीं जानते लोग, उसका हिसाब देना होगा लोग। ये नौटंकी तो वोट लेने के लिए आप लोग कहते हैं माइक बंद करो, माइक न करो। माइक वोट से
मैक नहीं मिलते हैं। हाँ, ये तो 420 आप वोट ले लीजिए, लेकिन मैक से वोट कैसे ले लेंगे? तो कैसे ये दे? क्या इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए? साउंड धीमे, आवाज तेज जो होती है, ये तो साउंड वो है ना, तो मन को, हाँ, ध्वनि प्रदूषण है। इसको तो कोई भी करे गलत है। इसका तो निस्तारण, इसका तो यही है कि आप साउंड ना बजाइए। ये भगवान को नहीं जानते, ये झूठा ही भगवान का नाम लेते। कोई भगवान को नहीं जानता। जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वाले, कोई भगवान को नहीं जानता है, क्योंकि परम पिता परमात्मा शिव है और शिव को कोई जानता नहीं। शंकर जी जानते हैं हिंदू धर्म में, वो अल्लाह जानते, अल्लाह अल्लाह करते रहते। अल्लाह है क्या, कहाँ बैठता है, क्या खाता है, कैसे रहता है, कैसे गुण है उनमें, उन गुणों का समावेश नहीं करते। परमात्मा जो है उन गुणों को समावेश कराना चाहता है, जो हमारे अंदर वही तुम्हारे अंदर है। शांति, सुख, आनंद, प्रेम, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति, ये सारे गुण हैं परमात्मा के। उनसे बहुत परे हैं ये लोग। अशांति, भ्रष्टाचार, वो शिष्टाचार है, यहाँ भ्रष्टाचार। कल के सुल्तानपुरी अली बाबा, लेकिन आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। मैं नगमा निगार हूँ, मजरूर सुल्तानपुरी के बाद दूसरा, और कहो तो एक जुमला छोड़ दे। हाँ, छोड़ दीजिए। आपको दिल दिया ये भरोसा किया, आपको दिल दिया ये भरोसा किया, भूल कर न कभी देंगे धोखा पिया, जान के बदले कुर्बान जहाँ साथिया, साफ सुन ले जमी आसमां साथिया, ता कयामत ये वादा किया, साथिया साथिया। क्या नाम है? नाम तो बताइए पहले। कल के सुल्तानपुरी अली बाबा। कहाँ से हैं? सुल्तानपुरी फ्राम सुल्तानपुर। अच्छा, ये बताइए, जो लाउड स्पीकर बड़ी बड़ी आवाजें करते, इनको कम करना चाहिए कि लगा रहने दें? देखिए, आप हमारे इस्लाम धर्म के बारे में उंगली ना उठाइएगा। कुरीतियाँ कुपंथियाँ हर धर्म में है। बिल्कुल, मैं उधर पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल। जहाँ तक बातें रही तो आप लाउड स्पीकर यहाँ लगवाएंगे, जागरण यहाँ हो रहा है, आवाज वहाँ जा रही, इसके बारे में कभी आपने सोचा है? नहीं, दोनों धर्मों की, किसी एक धर्म की बात तो नहीं। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल। बाकी ये सब, ये कौन सा वाला है? जागरण यहाँ हो रहा है, आवाज वहाँ जा रही है, बताएंगे कभी आप? बिल्कुल। इसके ऊपर तो आप कभी नहीं पूछेंगे। नहीं, बिल्कुल पूछ रहे हैं, तभी तो आपको बात कर रहे हैं आपसे। दादा, हम लोग कबूतर हैं, हमें दाना चुगने से मतलब है। और दादा, हमारी बात सुनो, ईमानदारी से बोलिएगा। दादा, ये बंद कर दीजिए। बंद है? हाँ, बताओ बताओ। हम नगमा निगार हैं, गीतकार नहीं। गीत हर भाषा में हर विधा में लिखा जाता है, लेकिन नगमा निगार इसी हिंदुस्तान में पैदा होते हैं जिनको हिंदी अंग्रेजी यानी खिचड़ी, भाई खुदा इसे नहीं याद आता है। खुदा जिनको नगमा निगार बनाता है, उन्हीं को उर्दू जुबान सिखाता है। बात चाहे गोपाल दास नीरज जी की हो, आनंद बख्शी साहब को हो, किसी की भी हो, लेकिन जब तक उनकी जुबान पे उर्दू जुबान नहीं आ जाती। दादा, रमेश उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राष्ट्रीय विचार मंच से प्रदेश अध्यक्ष हैं, यूपी से। यूपी से हैं? जी, अच्छा, जी। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जो लाउड स्पीकर है धार्मिक स्थलों में लगे होते हैं, जी। इन पे रोक लगनी चाहिए और आवाज उतनी होनी चाहिए कि धार्मिक स्थल से बाहर ना आए। आपको क्या लगता है कि ये सरकार का निर्णय सही है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं सही है, हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं सही है। आवाज़ दूर दूर तक जाएगा, धर्म का प्रचार होगा, तभी उसको लोग जानेंगे, तभी उसको समझेंगे। अब वो घर के अंदर रहेगा तो बाहर के लोग कैसे सुधरेंगे? हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, तभी तो गूंज रहा है पूरा 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर में। अगर घर के अंदर एक कमरे में ही बजे, वहीं लोग सुन ले, तो वैसे कैसे प्रचार प्रसार होगा? ये होना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए। नहीं, फिर ये हो जाता है ना कि आप एक धर्म को तो बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरे धर्म को आप दबा रहे हैं। अरे, दूसरे धर्म को क्यों हम दबा रहे हैं? हम अल्लाह अकबर नहीं कर रहे हैं ना, सात्विक शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, अल्लाह अकबर नहीं कर रहे हैं ना। हम तो सात्विक शब्द को जो है विराम दे रहे हैं।
नहीं, आपके लिए हनुमान चालीसा है, उनके लिए अल्लाह अकबर है, वो ऐसे देखते हैं इस मुद्दे को। ये कोई धर्म ग्रंथ थोड़ी ना है। कोई कह दे ये कोई धर्म ग्रंथ है, ये धर्म ग्रंथ थोड़ी ना है। ये तो खुद पैदा किए हुए हैं ना। अभी देख लीजिए, छोटा सा बच्चा है, पैदा होता है, उसको जो है अंडा की टोकरी पे बिठा देते हैं। आप अपने बच्चे को करेंगे क्या, अंडा की टोकरी लेके बैठा देंगे? पता नहीं फलाना ढिमका बाबर साबर जो है, यही सब करतूत है, उल्टा सीधा नाम रख के जो है पैदा हुए हैं। मैं तो कहता हूँ मुल्ला मुक्त भारत हो। हमारा तो ये एजेंडा है, मजार मुक्त भारत, मुल्ला मुक्त भारत जो है, नशा मुक्त भारत। हम तो खुद करते चलते हैं। अच्छा, हमारा मंच ही इसीलिए बना हुआ है आरएसएस। हम आरएसएस के एक चीज और पूछना चाहूँ, कभी ये जो तेज ध्वनि है आपको निजी तौर पे इससे कभी समस्या हुई है? नहीं, हमको क्यों समस्या होगी? इसी में ईश्वर का जो है प्रारूप झलकता है। इससे क्यों हमें जो है, निश्चित है कि ये प्रचार प्रसार होना चाहिए, जोर शोर से होना चाहिए, इस पे कोई टिप्पणी नहीं होना चाहिए। ये ईश्वर का जो है नाम गूंजता है, और जहाँ तक गूंजे यही हमारी सनातन का पहचान है, यही हमारी संस्कृति कल्चर का पहचान है। आपका क्या नाम है? विकास कुमार। आपको क्या लगता है, इस पे रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? इस पे मेरे को ये लगता है, मेरी निजी राय ये है, रोक लगनी चाहिए। और क्योंकि कोई भी धर्म हो, प्रचार करना अच्छी बात है, उनकी ध्वनि है जो उसकी वजह से, जैसे स्कूल में जो बच्चे जाते हैं और जाते हैं वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, बाहर से हो, कम आवाज़ में बचना चाहिए, ठीक है, धर्म का भी प्रचार होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि उसकी वजह से अब उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं वो परेशान हैं, ठीक है। तो एक हिसाब से जो देखा जाए आम जनता के लिए, जो आसपास लोग रहते हैं, मंदिर हो या मस्जिद हो उसके पास, तो वो लोग परेशान नहीं हैं। योगी जी का फैसला है जो सही, इसमें न हिंदू है न मुस्लिम है, ठीक है, सभी धर्मों के लिए योगी जी ने ये समान फैसला किया। आवाज़ कोई भी बजाए, स्वतंत्र है, लेकिन कम आवाज़ में बचाया जाए। धार्मिक स्थलों के अंदर रहनी चाहिए, बाहर से लोगों से समस्या नहीं। ये तमाम वो लोग थे जिनकी मिली जुली राय थी। कुछ लोग इसके पक्ष में थे, तो कुछ लोगों की जो राय थी वो इससे अलग थी। वो चाहते थे कि इस पे रोक लगनी चाहिए, कुछ लोगों का कहना था रोक नहीं लगनी चाहिए। कैमरामैन गौतम के साथ मैं प्रतीक करे, दी हो हल्ला।